युवा तरंग 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 युवा तरंग। आप सबको जय यीशु की। युवा तरंग मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मुख्य विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं। वार्ता का विषय है युवाओं की वेशभूषा, उनका फैशन। हमारे बीच में वार्ता हेतु श्री प्रदीप जी हैं, श्रीमती सेलिन जी हैं, हमारे साथ में युवा वर्ग के रूप में अनीता जी हैं, मोनालिसा जी हैं और रोशन जी हैं। आप सबको हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फैशन, वस्त्र, ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और उनकी एक पहचान बनाते हैं। लेकिन आज यही फैशन जो है हमारे लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है और इस आकर्षण के कारण काफी वारदातें भी हो रही हैं। तो श्री प्रदीप जी, आप एक पिता हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये फैशन, ये वेशभूषा जो हमारे युवा वर्ग, विशेष रूप से हमारी बेटियां जो धारण कर रही हैं, ये कहां तक आप इस बात से सहमत हैं कि वे जिस हिसाब से आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, क्या वह उचित है? आज जो फैशन की दुनिया है वो काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ा मार्केट है उसका, और इसमें काफ़ी प्रलोभन है, कई तरीके का प्रलोभन है। तो सारी कंपनियां जो है कई तरह के कपड़े, ड्रेस डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करती हैं। और आज हम देखेंगे तो आज के युवा वर्ग ज़्यादातर फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, फिल्मों के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि उनके जैसा दिखें, उनके जैसा कपड़े पहनें। पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है कि मेरे बच्चे एक डिसेंट ऐसा कपड़ा पहने जिससे कि सबको अच्छे लगे। जब हम डिसेंट कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे किसी दूसरे को समस्या ना हो, हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। और क्योंकि उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, हर क्षेत्र में ड्रेस कोड होता है। मंदिर में जाएंगे या चर्च में जाएंगे तो उसका वहाँ का पहनावा अलग होना चाहिए। श्रीमती सेलिन जी, हम आपसे आपके विचार जानना चाहते हैं युवा वर्ग के फैशन को लेकर के। आप क्या कहेंगी कि युवा वर्ग को जब किसी धार्मिक स्थल में जाना है या पूजा के लिए जाना है या मंदिर जाना है, उन सब जगहों पर उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या उनके वस्त्र जो है उस धार्मिक स्थल पे कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे? आप इसमें क्या कहेंगे? मैं आपके इस बात से तो सहमत हूँ कि जब भी वे पूजा घर, मंदिर या गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं तो उन्हें अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं ईश्वर से मिलने, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए। और तो वहाँ हम फैशन के लिए नहीं जाते हैं। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो हमारा वेशभूषा को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए हम वेशभूषा या जो पहनावा है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा माता पिता इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, विशेषकर माँ, क्योंकि उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके बच्चे किस जगह जा रहे हैं और किस तरह का पहनावा पहन रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो माता पिता इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उनको और कहीं से भी गाइडलाइन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से माता पिता को उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर वे गिरजाघर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो उनको उनका पहनावा कैसा है।
स्कूल जा रहे हैं, हमारे विद्यालय में हमारा यूनिफॉर्म होता है, तो वो बचपन से सीखते हैं एक ड्रेस कोड। और अगर वो पार्टी में भी जा रहे हैं तो किस तरह की पार्टी है और उनके बच्चे उस ड्रेस में वो सुरक्षित हैं, कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ये सारा उनको ध्यान में रखकर उनको अपना पहनावा, उनको अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए भेजना चाहिए। अनीता जी, आप एक युवा हैं, आप क्या कहेंगी, फैशन युवाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फैशन में क्या उन्हें अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए कि वे किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं, माता पिता के सामने, गुरुजन के सामने, या तो आप इसमें क्या कहेंगी? हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और जहाँ तक है कि फैशन का दौर है और हमें फैशन करना अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये दिखावे का दुनिया है। हम जो चीज़ें टीवी में देखते हैं या बाकी लोगों से मिलते हैं तो हमारे मन में एक कंपटीशन की भावना है, अगले ने ये ड्रेस पहना है तो मुझे भी लेना है, मुझे वो उसने ऐसा किया तो मुझे भी वो करना है। जबकि सबको पता होना चाहिए कि हमारे ड्रेस से, हमारे कपड़े से ही हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। मैं इसमें एक बातें जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं एक युवा हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि विविधताओं में एकता और अनेकता में एकता का संदेश देने वाला हमारे देश का पहचान हमारे कपड़े से ही है। अगर बात आ रही है आज की जनरेशन की या मंदिर या मस्जिद में हम कौन से कपड़े को पहन रहे हैं, तो इसमें मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। पहला तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पहलू में मैं ये बातें रखना चाहता हूँ कि हम युवा हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किस ढंग के कपड़े पहनने हैं और किस ढंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। लेकिन आज की जनरेशन में अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे सोच और कामों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के हम नए जनरेशन में भले हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पर अगर हम एक प्राणी हैं, एक सामाजिक तौर पर हम अगर प्राणी हैं तो हमारे पहनावे के द्वारा ही हमारी संस्कृति को दर्शाया जाता है। अगर हम नकारात्मक बातें भी अगर देखते हैं तो इसके कई नकारात्मक कारण भी हैं। जैसे आज के युग में पहनावे के द्वारा ही हम प्रतिदिन एक दूसरे से शायद अलग हो रहे हैं। आज इस युग में है तो मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं अपना बात रखना ये चाहता हूँ कि समाज में आज हर दिन घटित आपराधिक घटनाओं के पीछे काफ़ी हद तक हमारे कपड़े एक कारक बन चुका है। और बात आ रही है कि हम मस्जिद और मंदिर में किस प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये भी मानना है कि युवाओं को नैतिक शिक्षा के साथ साथ कपड़े के संबंधित भी एक जागरूक करने की अति आवश्यकता है। मोनालिसा जी, आप भी एक युवा हैं, आप क्या सोचती हैं कि ये जो आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, जैसे बलात्कार है या अन्य, और इस सब के पीछे मैंने कई लोगों से सुना है कि इसमें हमारी जो बेटियां हैं, जो जिस प्रकार से वे वस्त्र धारण कर रही हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है इसमें, इन सब वारदात जो हो रही हैं। आप क्या बोलेंगे कि ये सही है या नहीं है? मेरे समझ के हिसाब से यदि देखा जाए तो माता पिता को एक सिचुएशन में जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए जब उनका ड्रेस अच्छा ना हो, एम्बैरसिंग फील हो उसको पहनने से सामने वाले को भी, और उनको खुद भी एम्बैरसिंग मूवमेंट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी वो हंसी का कारण बनता है। कुछ साल पहले आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम फैशन था। उसमें एक मॉडल रैप पर चल रही थी और अचानक उसका ड्रेस एक्सपोज हो गया, जिस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो इससे ये सीख मिलती है हम युवाओं को कि ड्रेस वही पहने और एक लिमिट में रहते हुए, एक मर्यादित इस प्रकार से कपड़ा पहने कि आप सुशोभित भी हो, आपको लोग देखकर आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि सादगी में ही खूबसूरती है। यदि हम सादगी से रहते हैं, यदि हम अच्छे कपड़ों का चुनाव करते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए भी लाभप्रद है, लाभकारी है, और सामने वाला देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाता है कि हम किस तरीके के इंसान हैं, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर हम लोगों को आज कपड़े के द्वारा ही देखा जा रहा है, तो हम ये फैशन के दौर में भी नहीं ले जा सकते। एक सैनिक जब अपनी सेना निवृत्ति करता है
तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस पहनावे को भूल नहीं पाता। या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू के IAS PCS का जब हम इंटरव्यू देते हैं, अगर हम सफल भी हो रहे हैं तो उस ड्रेस को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे जीवन के इस ऐसे ड्रेसों का। और रहा सवाल फैशन करना, लोग कहते हैं कि बहुत सा जगह पे बलात्कार हो रहे हैं, गलत चीज़ें हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, तो उसका कारण लड़कियां भी खुद होती हैं। क्योंकि बहुत जगह पे लड़कियां का ही बहुत बड़ा देन है कि वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि पुरुष आकर्षित हो। बात एक सेकंड भैया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी खूबसूरती अपने आप में होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए या बनावटी चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। हम अपने बदन को खोल के दिखाएं तो इससे लड़के आकर्षित होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। हम अपने शरीर को अगर ढक के रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो हमने आप सबके विचार जाने। हमें खुशी है कि आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान रखते हुए हमारे युवाओं को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को अपने वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए और समाज में हो रही बहुत सारी वारदातों को जो है उसे रोकने के लिए उन्हें सहयोग देना। क्योंकि वस्त्र भी, हमने जैसा कि प्रारंभ में कहा, वस्त्र जो है व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। हमने ये भी कहा कि वस्त्र जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो हम आप सबसे सहमत हैं, आप भी हमसे सहमत हैं और हम यही सोचते हैं कि हमारे युवा वर्ग भी इन सब बातों से सहमत हैं। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए यहाँ पर बिताया, अपने विचार व्यक्त किए। आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप इस युवा मंच को जो सुन रहे हैं, इस वार्ता को जो सुन रहे हैं, आप सबको भी धन्यवाद। जय यीशु की। मैं धन्यवाद देता हूं भाई माइकल को इतने सुंदर ढंग से परिचर्चा को चलाने के लिए और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा आपको काफ़ी प्रेरणाएं मिल रही हैं। ग्रहण कीजिए, अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताइए। आज इसी विषय पर आपको वचन सुनाने के लिए आ रही हैं बहन फाल्गुनी मेहता। बहन फाल्गुनी मेहता डिवाइन सेंटर केरला में रहती हैं और पिछले कई वर्षों से वहाँ पर रहकर लोगों की मदद करती हैं, विशेष करके युवाओं की मदद करती हैं। हम प्रभु का वचन उनके द्वारा सुनेंगे। जय यीशु। मेरे सभी युवा भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने और केवल सुनना नहीं, हम वचन के केवल श्रोता नहीं बनेंगे, वचन के कर्ता बनेंगे। इसलिए सुनने के बाद हम ज़रूर पवित्र आत्मा की कृपा से फैसला लेंगे कहाँ पर हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और उस पर हम अमल करेंगे, कदम उठाएंगे। यही हम प्रभु से कृपा मांगते हैं और यह अनुग्रह के लिए याचना करते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक संसार में जी रहे हैं जहाँ पर हम जानते हैं हर एक कंपनी का या तो हर एक जगह का या तो व्यवसाय का या पेशे का एक ड्रेस कोड होता है। जैसे कि अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में जाए तो इंडिगो एयरलाइंस के जो भी एयर होस्टेसेस है वो ब्लू रंग के, नीले रंग के कपड़े पहनेंगे, वो उनका कलर थीम है। और अगर आप स्पाइस जेट जाएंगे तो वहाँ पर लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना ड्रेस कोड, अपने जो भी कार्य करता है, उन सभी लोगों के लिए जब ड्रेस चुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। उनको देखकर, उनके पोशाक को देखकर हमें पता चलता है ये इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कई बार ये पोशाक जो होते हैं वो संस्कृति से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे एयर इंडिया में जाए तो वहाँ पर अधिकतर साड़ी पहनेंगे, और अगर आप कतार एयरवेज जाएंगे तो उनका जो ड्रेस कोड है अलग ही है। और हम इस बात से भी वाकिफ़ है, जैसे पेशा है वकील, वो काला कोट पहनेंगे, डॉक्टर है तो सफ़ेद कोट पहनेंगे। तो आज अगर इन पेशों के लिए या तो इन कंपनियों के लिए अगर अलग अलग ड्रेस कोड है
तो हम क्रिस्तीय होने के नाते क्या हमारा कोई ड्रेस कोड है तो क्या है? आज हम इस पर मनन करेंगे। आज हम संसार में देखते हैं इतने सारे कपड़ों की दुकानें, तो पूछो मत, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी वय के उम्र के लिए कपड़े मिलते हैं। और आज रंग बिरंगे कपड़े, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े। तो इन सारे डिज़ाइंस में या इन सारे फैशन में हमें कौन से चुनने हैं? बाइबल कहता है, सैमुअल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है कि प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है। बात सही है। हम इंसान होने के नाते इस एक व्यक्ति को देखते हैं तो उसका बाहरी स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले हम उसका बाहरी स्वरूप देखते हैं, उसका चेहरा, उसका आव भाव, उसके वेशभूषा। और इसलिए आज बाहरी स्वरूप को इतना ज़्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है कि सब लोग उसी में लगे हुए हैं, उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। हम अपने आप को और ज़्यादा आकर्षित और ज़्यादा और लुभाव, यानी हमारे कपड़े जो है वो लुभावने हो, हम ऐसा चाहते हैं। पर प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से यूहन्ना के सुसमाचार में बतलाते हैं, तुम इस संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार से अलग चुना है। और इसी कारणवश संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में वचन देते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट बी कन्फर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अर्थात इस संसार के तौर तरीके, यहाँ के रीति रिवाज, उस अनुसार, यहाँ के चाल चलन, उसके अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ एक नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदले। सब कुछ एक नई दृष्टि से, यानी हमारे जो कपड़े, पोशाक या फैशन है, उसको भी एक नई दृष्टि से देखना है। किसकी दृष्टि से? परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। और हम इस बात को कदापि ना भूले कि कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम लोगों को क्या बतलाया है? आप लोग जो कुछ भी करें, खाए या पिए, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए। तो हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण, वो भी प्रभु की महिमा के लिए। और वो महिमा कहाँ होनी है? हमारे शरीर में। संत पौलुस ने वापस कुरिन्थियों के नाम ही पत्र में अध्याय 6 वचन 19 और 20 में क्या कहा है? क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से वो प्राप्त हुआ है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। ईश्वर आप में निवास करता है, ईश्वर का ये घर है। और लिखा है, आप कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए इस शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। इस शरीर में ईश्वर की महिमा, यानी हमारा शरीर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर ईश्वर की महिमा होनी है। हम केवल चर्च में जाते हैं, इतवार के दिन गिरजाघर जाएंगे, उस समय ही क्या ये शरीर में प्रभु की महिमा होनी चाहिए? और फिर बाकी के 6 दिन जैसा जी चाहे, जैसा जी हमारा मन चाहे वैसे हम पोशाक पहनेंगे? नहीं। हम चाहे गिरजाघर जाए, दोस्तों को मिलने जाए, शाम को टहलने जाए, या तो कोई शादी समारोह में जाए, या पिकनिक पे जाए, या मूवी पे जाए, कहीं पर किसी के घर, किसी के दफ्तर में या किसी से मिलने में, हमें ये जानना है, क्या मैंने आज जो पहना है, मेरा पहरवेश क्या प्रभु की महिमा देता है या प्रभु की महिमा उससे हो रही है? आज मुझे खेद है इस बात का, पर कहना ज़रूरी है। आज अनेकों बार हमारे शादी समारोह में जो हमारा ड्रेसिंग होता है और वहाँ पर जो नशा पान किया जाता है और जिस तरीके से अश्लील नाच गाना होता है,
उससे ईसाई लोगों की पहचान होती है। क्या ये एक सुंदर साक्षी दे रहा है या हमारे प्रभु का नाम बदनाम कर रहा है? तो हमें कभी इस बात को नहीं भूलना है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, परमेश्वर खुद अपने बच्चों को कपड़े देते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7 में जब आदम और हेवा से वो पाप, उन्होंने वो फल खाया, फल खाने के पश्चात उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं और इसलिए उन्होंने खुद अपने लिए कपड़े बनवाए। उन्होंने खुद अपने लिए कपड़े बनवाए। कैसे? अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपने लिए लंगोट बना दी। पर क्या वो प्रभु को मंजूर था? नहीं। सबसे पहला वस्त्र ईश्वर ने बनाया है, विच मीन्स आवर गॉड इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। वो टेलरिंग जानते हैं। और 3:21 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। और परमेश्वर हमें कपड़े पहनाता है जो हमें शोभा देता है, जो उसके बच्चे होने के नाते वो हमें उसी अनुसार और उसी प्रकार के कपड़े देंगे। और इसलिए हम पढ़ते हैं कि उड़ाव पुत्र भी जब वापस आता है तो उसका पिता उसको नए उत्तम वस्त्र देता है। उसके पुराने वो सूअरों के साथ के जो उसके जो गंदे कपड़े थे वो दुनिया के कपड़े उतार कर पिता ने उसको एक उत्तम वस्त्र दिए हैं। आज जब हम ईश्वर के पास जाते हैं कि अब पिता हमसे ये कहता है, ये कैसे सांसारिक और अश्लील और शोभा ना देने वाले कपड़े पहने हैं, मैं तुम्हें उत्तम वस्त्र दूंगा जो तुम्हें शोभा, मेरी संतान होने का एक जो दर्जा है वो तुम्हें देगा। आजकल हमारे अधिक युवा पीढ़ी, नवयुवक और नवयुवती कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कपड़ों को उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनका हेतु क्या है? मुझे आकर्षित दिखना है और दूसरे दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ मुझे और सुंदर दिखना है। पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन 28 और से 30 में लेकर, कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? प्रभु कहते हैं, खेत के फूलों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं, बिना तो श्रम करते हैं और ना ही वो कांतते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान भी अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी, यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? तो परमेश्वर ज़रूर हमें पहनाता है। हमें परमेश्वर से पूछना है, प्रभु तू मुझे क्या पहनाना चाहता है? हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, वो हमें ज़रूर सिखाएगा। और अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु हमें जो शोभा देगा और जो जिस सादगी में, जिसमें सुंदरता भी होगी, वो प्रभु हमें पहनाने को प्रभु प्रेरणा देगा। मैं जानती हूँ कि एक बार हम उत्तर भारत में कहीं पर साधना चलाने गए थे। 4 दिवस की साधना थी और वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में युवा पीढ़ी के लोग उसमें शामिल थे। और वहाँ के जो जवान पीढ़ियाँ हैं, अधिकतर उनके कपड़ों में ज़्यादा फैशन था, बहुत टाइट कपड़े, भड़कीले रंग, बहुत ही ज़्यादा ही ट्रेंडी, जैज़ी ऐसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो वेदी पर थी और मैं अपना प्रवचन दे रही थी। मेरे साथ एक फादर जी भी थे। अंतिम दिन पर उस फादर जी ने मुझे कुछ कहा, दीदी आपने कुछ देखा? मैंने पूछा क्या फादर जी? दीदी आपने अगर ध्यान दिया हो, 3 दिन तक ये सारे बच्चे जो थे उनके कपड़ों को देखना था, पर आज उनके कपड़े देखिए,
और ये किस कारण से है पता है दीदी? क्योंकि उन्होंने आपको देखा और उन्होंने देखा कि आप कितने सिंपल सादगी में वहाँ प्रवचन दे रहे हैं, पर आपकी सादगी में भी एक सुंदरता है, एक कृपा झलकती है, और वो परमेश्वर की कृपा जो जिसका नूर आप पर झलकता है। तब उनको कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा एहसास दिलाए हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत ऐसे फैशन वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत है, हम सिंपल रहकर भी सुंदर दिख सकते हैं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ इस बात का, परमेश्वर का जो वचन है मुझे वाकई में बहुत छू गया। वो बात इतनी छू गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हम वाकई में प्रभु के राजदूत हैं। हम जहाँ भी जाते, वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, और हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु यीशु की महक हम सब जगह फैला सकते हैं। मैंने आज कई जवान जब रिट्रीट चलाती हूँ तो कई बार मुझे अंदर से हंसी भी आती है। उनका जो फैशन है, एक जगह पर मैंने देखा कि एक लड़का था जिसने बहुत फटे हुए कपड़े पहने थे और उस कपड़ों में उसे बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैंने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हैं। अगर ऐसे ही कपड़े कोई गरीब पहनता तो वो गरीब माना जाता है, पर आज ऐसे फटे हुए कपड़े जहाँ पर काफ़ी यानी शरीर भी दिख रहा है, ऐसे कपड़े पहनकर उसको लग रहा है कि मैंने ये शैबी क्लोथ्स पहन के मैं अच्छा दिख रहा हूँ। तो आज अनेक बार हम जो पोशाक पहनते हैं इतने टाइट होते हैं कि चलने में भी दिक्कत हो रही है, पर फिर भी पहनेंगे जो हमें कंफर्टेबल नहीं है, बस केवल दुनिया को दिखाने के लिए हम ये सब पहन रहे हैं। बाइबल क्या कहता है? संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का जो श्रृंगार है वो बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। तो और एक जगह पर संत पौलुस ने तिमोथी के नाम पत्र में पहला पत्र अध्याय 2 वचन 9 में लिखा है, मैं यह भी चाहता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण मोतियों और कीमती वस्त्रों से नहीं बल्कि सत्कार्यों से अपना श्रृंगार करे, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो ईश्वर भक्त होने का दावा करती है। आज ये भी है कि हमें हर दिन नए कपड़े पहनने हैं, यानी हमारी अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है। अलमारी खोलेंगे तो जैसे कपड़ों का ढेर आपके ऊपर आ जाएगा। इतने कपड़े होने पर भी आप संतुष्ट नहीं है, इसी कपड़ों पर कपड़े खरीदते जा रहे। और आज जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट्स ऑनलाइन ये जो मार्केटिंग चल रहा है कि ये एक खरीद लो तो एक फ्री, बस उस लोभ में हम ज़्यादा कपड़े खरीदे जा रहे हैं। पर वचन कहता है संतोष अपने आप में एक बहुत बड़ा नैतिक गुण है। तो ये हम सबों को, और विशेषकर इस जवानी की उम्र में, अगर आप ये संतोष का नैतिक गुण अगर अपने जीवन में पाएंगे तो आगे चलकर आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा आशीष मिलेगा। दे से कंटेंटमेंट इज द मदर ऑफ वर्च्यूज। आज हम सबों के लिए प्रभु की एक योजना है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है। और इस जवानी की उम्र में अगर जवानी हमने प्रभु को दे दी तो हमारा वाकई में हमारा संपूर्ण जीवन हम प्रभु को दे सकते हैं। जवानी का जो उमंग है, उसका जो जोश है, जो तरंग है, उपदेश ग्रंथ में साफ लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। तो मेरे भाई और बहनों, ये ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा पैसा होने पर भी इतना सारा पैसा हम महंगे वाले कपड़ों में ना डालें, क्योंकि हमारा आनंद का विषय कपड़े नहीं है। हमारा आनंद का विषय हमारे ईश्वर है। हम ईश्वर में आनंद बनाएंगे। वी विल डिलाइट आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड, नॉट इन द एक्सटर्नल्स। आज हमारी वेशभूषा, अगर हम ऐसे हमारे शरीर को ज़्यादा नुमाइश करने वाले या तो ज़्यादा लैंगिक कपड़े या अश्लील कपड़े, भद्दे कपड़े पहने हैं तो ज़रूर हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
कपड़े पहनने का हेतु क्या है? हम अपने शरीर को ढांकना चाहते हैं, शरीर को दिखाना नहीं चाहते। ये शरीर प्रभु का है और प्रभु के लिए है। मत्ती के सुसमाचार में हम इस बात को प्रभु हमें सावधान कर रहा है, सचेत कर रहा है, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे युवा भाई और बहनों, इस बात को हर बार ध्यान में रखना है। प्रभु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करने वाले इन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभन के कारण संसार को धिक्कार, पर प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। क्या प्रभु आज मुझे और आपको कह रहा है, धिक्कार हो तुम्हें, क्योंकि तुम प्रलोभन का कारण बन रहे हो, तुम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। मैं जानती हूँ एक बेटे का किस्सा, जिसने मुझे कहा था, दीदी मैं क्रिसमस के रात को मीसा में शामिल होना चाहता था और मैंने तय किया था, मैंने अपने मन से प्रार्थना की थी कि मैं आज पूरा मन लगाकर मैं प्रभु में ध्यान, मीसा में ध्यान लगाऊंगा। मेरा संपूर्ण जीवन में प्रभु यीशु के इस जन्मोत्सव पर मैं प्रभु के सामने पेश करना चाहता था। पर वो कह रहा था कि मीसा शुरू हुआ और बाद में चलकर किसी के सैंडल की आवाज़ आई, इसलिए हम सभी मुड़े और एक लड़की वहाँ पर बहुत ही अश्लील कपड़ों पहनकर वो आगे चलकर बैठ गई। सभी का ध्यान उसी की ओर चला गया। जो अब तक प्रभु की ओर देख रहे थे, अब सबका ध्यान उसी की ओर चला गया, तो वो प्रलोभन का कारण बनी। हम ज्योति के संतान हैं और ज्योति की संतान होने के नाते हमारे कपड़े भी वैसे ही होने चाहिए जो हमें एक संसार की ज्योति की तरह पेश करे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जो ज्योति की आत्मा है, कि हम ज्योति की संतान बनना चाहते हैं, हम संसार की ज्योति बनना चाहते हैं। हमें बतलाइए क्या हमारा पहरवेश क्या होना चाहिए, जिसके द्वारा हम भी हमारे वस्त्र भी उज्जवल हो, हमारे कार्य उज्जवल हो, और जिससे ईश्वर की महिमा हो और हमारे पिता का नाम हमारी जिंदगी के द्वारा महिमान्वित हो। हमें प्रभु यीशु को ही धारण करना है, और यीशु को धारण करना यानी पवित्रता को धारण करना। तो मुझे सुनने वाले मेरे सभी नवयुवक और भाई और नवयुवती बहनें, इफ़ यू हैव टू चेंज योर वार्डरोब, अगर आपको अपने कपड़ों में थोड़ा सा बदलाव इस प्रवचन के बाद लाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कीजिए, वही सही कदम होगा। इसी को तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वचन हमें प्रेरणा देगा कुछ करने के लिए। हम अनेकों बार, और ये एक छोटा सा कदम भी कई बार जीवन को एक अलग मार्ग पर लेकर जाएगा। शायद वो मार्ग संकरा मार्ग होगा, और वो संकरा मार्ग ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु का मार्ग संकरा मार्ग है, पर वही जीवन का मार्ग है। तो हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करें और आपको सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उत्साह दे और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। धन्यवाद बहन फाल्गुनी मेहता, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर विषय के लिए जिस पर हमने मनन चिंतन किया है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी छोटे भाई बहनों के लिए। प्रभु उनको प्रज्ञा दीजिए, वरदान दीजिए ज्ञान का, ताकि वे पहचान सकें कि तेरा आत्मा उन्हें क्या बता रहा है। इस कपटपूर्ण संसार में, इस बुराइयों से लिप्त संसार में तारों की तरह चमकने के लिए उनको कृपा दीजिए। विश्वास में दृढ़ होकर, पवित्रता में दृढ़ होकर, प्रेम में दृढ़ होकर सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत